हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हारून असलम एंड वेलकम टू यू इन दिस वंडरफुल वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन दोस्तों प्राइस एक्शन के बिना वॉल्यूम एनालिसिस करने से आपकी 10 में से 5 से 6 ट्रेड्स गलत भी हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। दोस्तों, अगर एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो उस बनने वाली ग्रीन कैंडल के अंदर अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम शो नहीं होगा और ज्यादा चांसेस होंगे कि हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए और मार्केट दोबारा से कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली जाए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है और हम इसकी मदद से कैसे प्रॉफिटेबल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने आज की मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस की भी समझ लगे। और अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जरा वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं ताकि बिगनर्स भी प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ये वॉल्यूम होता क्या है। दोस्तों, अगर हम किसी स्टॉक का चार्ट के ऊपर 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएं तो उस चार्ट के ऊपर बनने वाली एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी और उस दिन के दरमियान वो स्टॉक बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान जितनी क्वांटिटी में बाय एंड सेल होगा उस क्वांटिटी को हम उस दिन का वॉल्यूम कहते हैं। और इसी तरह अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 1 आवर में जितनी क्वांटिटी बाय एंड सेल होगी वो उसका वॉल्यूम होगा। और इसी तरह हर टाइम फ्रेम का वॉल्यूम उस टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट होगा। तब बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान क्वांटिटी बाय एंड सेल होती है तो वो वॉल्यूम बनता है। लेकिन इसका प्राइस पर कैसे रिएक्शन होता है, अब हम जरा ये समझ लेते हैं। दोस्तों, बायर्स हमेशा ये चाहते हैं कि वो स्टॉक को किसी कम प्राइस के ऊपर बाय करें और तब वो प्राइस बढ़े तो वो उस बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट हासिल करें। और इसी तरह सेलर्स हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी स्टॉक को ओवरबॉट प्राइस के ऊपर शॉर्ट सेल करें और तब प्राइस गिरे तो उन्हें प्रॉफिट हो। और दोस्तों, इसी तरह तब बायर्स एग्रेसिव बाइंग करते हैं तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि अगर एक स्टॉक की प्राइस इस वक्त 100 रुपीज है और इस वक्त बायर्स की क्वांटिटी 500 है लेकिन सेलर्स की क्वांटिटी सिर्फ 200 है, तो यहाँ पर सिर्फ 200 क्वांटिटी ही बाय होगी। अगर 102 की प्राइस के ऊपर 200 सेलर्स हैं और 103 की प्राइस के ऊपर 100 सेलर्स हैं, तो बाकी बायर्स में से 200 की क्वांटिटी 102 के ऊपर बाय होगी और 100 की क्वांटिटी 103 के ऊपर बाय होगी। और इसी तरह प्राइस बढ़ जाएगा और अगर एग्रेसिव बाइंग होगी तो प्राइस बढ़ता जाएगा और तब तक प्राइस बढ़ता जाएगा तब तक बायर्स के मुकाबले में सेलर्स ज्यादा नहीं हो जाते। और डाउन ट्रेंड के दौरान इसी तरह प्राइस नीचे जाता है तब सेलर्स एग्रेसिव सेलिंग करते हैं। दोस्तों, अब हम जरा प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए और इसको हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। दोस्तों, इसमें से फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉल्यूम को किसी भी ब्रेकआउट के ऊपर या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर या फिर किसी पिवट पॉइंट जोन के ऊपर देखना चाहिए कि कोई ब्रेकआउट पास होगा या फिर वो ब्रेकआउट फेल होगा। इसका एनालिसिस हम प्राइस एक्शन के एनालिसिस के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस कर भी पता लगा सकते हैं। और अगर हम किसी भी चार्ट पैटर्न या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का पता वगैरह लगाने के लिए वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो यहाँ पर 4 केसेस बनते हैं और इन चारों केसेस को हम डिटेल के साथ समझेंगे। दोस्तों, इसमें फर्स्ट केस ये आता है कि तब प्राइस बढ़ रहा होता है और प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जा रहा होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पर बायर्स को लगता है कि प्राइस को और ऊपर जाना चाहिए और अगर यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव बाइंग करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस और ऊपर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वॉल्यूम हमेशा तभी बढ़ता है तब बिग इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में बाय करना एक आम इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती। और इसी तरह के ब्रेकआउट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने भी अपनी पोजीशंस ओपन की होती हैं और वो कभी भी इतनी आसानी से प्राइस को वापस उस पोजीशन पर नहीं आने देते जहां से उसने ब्रेकआउट दिया होता है। दोस्तों, हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है और इसके ऊपर हमने वॉल्यूम का इंडिकेटर भी अप्लाई किया हुआ है और उस वॉल्यूम के इंडिकेटर के ऊपर 20 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अप्लाई किया हुआ है, जिससे हमें यह पता चल सके कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस था जिसका भी ब्रेकआउट हुआ है और अगर इस ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो इस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे।
अब जैसा कि इस ब्रेकआउट को प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर हम अपनी बाय की पोजीशन ओपन कर सकते थे। और दोस्तों नेक्स्ट केस हमारे पास ये आता है कि तब कोई स्टॉक प्राइस एक्शन बनाकर गिर रहा होता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, तो इस केस में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों इसे भी हम जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों ये एक बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है जिसमें सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इस ब्रेकडाउन के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप जरा इसे थोड़ा सा पीछे देखें तो प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई भी ब्रेकडाउन होगा तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। या तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसी तरह फोर्थ केस में प्राइस ऊपर जा रही होती है और वॉल्यूम नीचे गिर रहा होता है, तो इस कंडीशन में प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वॉल्यूम प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी बायर्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बाय करने में, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसने गिर जाना है थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस तो यहाँ पर ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम अपनी जगह पर खड़ा था और आगे जाने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाता है। और इसी तरह तब सेलिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस एकदम नीचे आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले उसका वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ लग गई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो की मदद से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मजीद ऐसी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल सुपर ट्रेडर को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई ट्रेडिंग से रिलेटेड आने वाली मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।